गलती है, मेरे से गलती हुई। अगर तुम गलती मानती है तो अच्छी बात भी मानती होगी। एक्सेप्ट तो करना अच्छी बात होती है। अच्छी बात अगर होती है तो भी कहती होगी मैंने करी, और बुरी बात होती है तो भी मैंने करी, यही कहती होगी ना। तो तुम ना बुरा करती है ना अच्छा करती है। लेकिन हम डिस्करेज हो जाते हैं ना, अगर कोई हमको रिमाइंड। डिसबैलेंस इसीलिए हो जाती है क्योंकि अपने भीतर उस बात को लेती है, उसको लेती है। अगर तुम शरण ले लो भगवान की, भगवान मैं तुम्हारा तुम मेरा, शरण ले लो, अब मुझे बताओ तुम्हारे से कौन सी गलती हुई या तुमने कौन सी अच्छी बात करी। कोई कॉलेज में अगर हमसे कोई गलती हो जाती है फ्रेंड्स के पर साथ या पर गुरु की शरण नहीं लिया है ना। शरण ले लो तो फिर ये बात नहीं होगी। जो शरण नहीं लेता उसके बाद ये होती, बार बार मन कहता है तुमने गलती करी, तुमने गलती करी, तुमने ऐसा क्यों हुआ, फिर माफी मांगो। माफी भी बेकार, गलती भी बेकार, सिर्फ ड्रामा होता है। जैसे एक जी हुजूर, भाई राजा बैठा है तो उसको उसने बुलाया तो उसको कहेंगे जी हुजूर, न गलती करो न पछताना पड़े, सिर्फ शरण ले लो। शरण नहीं लिया है, यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर सामने वाला कोई गलती करता है तो हम सामने वाले भगवान है, फिर हम जल्दी से उनको फॉरगिव कर देते हैं। हम सोचते हैं हाँ, कि डाउन टू अर्थ सामने वाला भगवान है, तुम मेरी बात को रिसीव नहीं करती है। तुमको दो दिखाई देते हैं, सामने वाला और खुद। न तुम है न वो है, दोनों खत्म है, और दोनों के बीच में है भगवान। अब बताओ, सामने वाला भी भगवान, तुम भी भगवान, अब बात बताओ। फिर हम उनकी भी गलती नहीं देखेंगे और हाँ, हम नहीं देखेंगे फिर गलती। हम कहते हैं वो भी भगवान है तुम भी भगवान है, दोनों बात समझी। हाँ। भगवान हुआ, अब बताओ कौन सी बात है। नहीं, फिर वो बात कुछ लगेगी नहीं। हाँ, लगेगी नहीं वो बात की गलती। लगेगी नहीं ना, तो यही तो गलती है। अगर हम भगवान देखते हैं बात लगती नहीं। ये हमारा माइंड है ना, सारा दिन तराजू लेके खड़ा है, तुमने ऐसा किया उसने ऐसा किया, ये गलत है ये राइट है, इसमें करके हमारी सारी जिंदगी गवा देता है। हमारे एक तरफ हम बोलते हैं मनुष्यों के हाथ में कुछ नहीं, न रॉन्ग न राइट, दूसरी तरफ हम अपने हाथ में लेते हैं ये मुझसे गलती हो गई फिर माफ करो। ये जो रोज रोज का झगड़ा है ये बिल्कुल बेकार का है। ये हमारी गलतियां झगड़ा दिखाई देता है, मगर जब है ही भगवान, ये रोज का झगड़ा कौन करे। ये रोज के झगड़े हमारे खत्म हो गए, न तुम न हम। दफ्तर गुम, दफ्तर बंद है, आज छुट्टी है, हॉलीडे, तो दफ्तर गुम हो गया, कोई बात ही नहीं। जब तक हम शरण नहीं लेते, गुरु के पास नहीं आते, तब तक ये दूसरा सामने वाला, ये सब इधर मेरी गलती तेरी गलती सब होता रहेगा। द्वैत में ये तो द्वैत भक्ति नहीं है, अद्वैत मत में भक्ति है। भगवान तू ही है सब जगह, रॉन्ग राइट कुछ है नहीं। ज्ञान लेना सबके लिए बहुत आसान है, ज्ञान ले लो तो ये सब माइंड की बातें ना, इसको कहते हैं माइंड की फितरत, माना हलचल, दिमागी हलचल, ये अपने आप खत्म हो जाएगी। ये अच्छा है ये बुरा है, ये अपना है ये पराया है, ये ऐसा करता है ये ऐसा करता है, ये दिमाग की हलचल है। ये हलचल खत्म हो जाएगी एक शरण लेने पर। भगवान की शरण ले लो, दिमाग की हलचल सारी खत्म, फिर मन ब्रह्म हो जाएगा और फिर मन संसार। और कुछ पूछिए, प्रश्न उत्तर करिए, आपका अज्ञान निवारण हो। नहीं तो ये बार बार तुम्हारे अंदर बातें खटकेंगी और उन बातों से बार बार तुम डिस्टर्ब हो जाओगे। आत्म निश्चय जब होता है, जब आप गुरु की शरण लेते हैं तो गुरु आपको बोलता है अहम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि। तो अगर हम यस बोलते हैं, यस गुरु अहम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि, जब हम गुरु की शरण लिया और गुरु किया तो गुरु का कहना मानेंगे। भले हमारे को आत्मा का अंदर में अनुभव नहीं भी होता है, तो भी गुरु ने कहा अहम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि, तो हम कहते हैं यस गुरु अहम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि। ये गुरु पर आधार रखता है, तुम्हारे पर आधार रखता है। जैसे गुरु तुमको बोले तो तुम बोलो यस गुरु अहम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि, और इसको रिपीट करते जाओ। मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, शरीर भगवान ने धारण किया है, ये मैं नहीं हूँ, शरीर करने वाला परमात्मा है, गुरु ने बोला। ऐसा बार बार सुनाते सुनाते अपने आप को ये भ्रम मिट जाता है कि मैं ये शरीर। भ्रम मिटाओ, ये सच है कि परमात्मा ही है, तुम नहीं है।
और कुछ क्या? जीव का ब्रह्म से मिलाप हुआ पड़ा है, होगा नहीं, पर विश्वास करो कि हम और भगवान एक ही हैं। अगर इस देह में भगवान न होता तो ये देह कार्य रूप में कैसे आती, कैसे हंसती बोलती और खाती? क्योंकि इसमें भगवान है ना, तो सब कार्य इसके द्वारा हो रहा है। तो ये जो जीव हम अपने आप को मानते थे, आत्मा से मिलाप हो गया, अब आत्मा इसको चला रही है। उसी परमात्मा की शक्ति से हम सब चल रहे हैं, खा रहे हैं, रख रहे हैं, कमा रहे हैं, शरीर चलता जा रहा है, मिलापी है। हाँ, अभी जो आज सुना आसक्ति, तुम आसक्ति निकाल डालो, जगत तो मिथ्या है ही। तुम्हारी आसक्ति की वजह से जगत तुमको मिथ्या नहीं लगता है, सिंपल सी बात है। हाँ, तुम गुरु शरण में आओ, गुरु को साथ लेके चलो, फिर मन नहीं कुछ करेगा। गुरु को बार बार ध्यान करो, भगवान तुम है, भगवान तुम है। जितनी बार मन का ध्यान आता है ना, उतनी बार गुरु का ध्यान करो, मन भाग जाएगा। और कुछ बोलिए। भगवान, हाँ, असां पंहिंजा हथियार फिटी कया थे। क्या चीज? सिंधी में ॿुधायूं था, असां पंहिंजा हथियार फिटी कया थे, असांखे पंहिंजी शरण में रखो। हाँ, कहाँ हो तुम? मैं नहीं हूँ। कहाँ हो? खड़े तो हो जाओ। हाँ, शर्म जरी गाला दीवाना, वेही लो। देखो, सिमरन मैंने तुमको बार बार बोला, तुम जितना याद करेगा उतना गुरु से मिलाप होगा। मैं सच बात बोलती हूँ, तुम लोग दुनिया के धंधे सोचते हो ये तो कभी कम न होंगे, पर अफसोस हम न होंगे। ये धंधे में, ये घर में, ये इंद्रियों के रस में, ये विषयों की तरफ, ये विकारों की तरफ तुम्हारा मन लगा पड़ा है। और एक सिमरन तरीका है छुड़ाने वाला, सिमर 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 सिमर। आज दिन तक अगर इसको तुमने महानता दी होती ना, तो कब के तुम किनारे हो गए होते। देरी नहीं लगती। एक सिमरन तुम आजमाओ इस जगह, तुम भगवान को याद करो, भूलो फिर याद करो, भूलो फिर याद करो, भूलो फिर याद करो। याद करते करते तुम इतना किनारे हो जाएगा, तुम कहेगा बस भगवान मैं तो बिल्कुल किनारे। कोई यत्न न करो, एक ही ध्यान भगवान की तरफ, पलट के फिर भगवान, फिर पलट के फिर भगवान। जितना परमात्मा की तरफ ध्यान देगा उतना ये जगत तो बना ही नहीं है। हमको कभी जब तुम लोग बोलते मोह निकालना पड़ेगा, डर हटाना, हम कहते है कहाँ? हम इतना सिमरन करें, ये जगत है कहाँ जिसको हम छोड़ें? जो विषय हम देखें, वो विकारों को देखें, हमें तो कुछ नहीं लगता है, सिर्फ एक सिमरन। राधा ने कृष्ण को भजा, मीरा ने कृष्ण को चाहा, तो उनसे कभी पूछो मीरा जगत है? आलू टमाटर कितने भाव में मिलते हैं? वो नहीं बताएगी, वो कहेगी क्या बेवकूफ़ी का सवाल मेरे से पूछता है। एक दिन हमारे को किसी सत्संगी ने बोला हम आपको भगवान आज खिचड़ी खिलाते हैं। मैंने कहा भले तुम्हारा मन है तो बना के ले आओ। और खिचड़ी हम लोगों की कितनी सिंपल, मिनटों में दाल चावल भिगो, एक सीटी लगाओ, खिचड़ी तैयार, नमक और घी डालो, देरी नहीं लगेगी। इतना घंटा भर लगा के बोला आज नहीं वो खिलाऊंगी, कल खिलाऊंगी। मैंने कहा खिला देना, शायद रात भर चढ़ाएगी वो। जब खिचड़ी बन के मेरे सामने आई तो मैंने कहा खोलो ये खिचड़ी। बोला हाँ ये खिचड़ी है, उसमें सब तरह की दुनिया भर की चीजें पड़ी थी। बोला इस खिचड़ी का नाम है मीराबाई की खिचड़ी। मैंने कहा तू मूर्ख है क्या? मीराबाई को इतनी फुर्सत थी जो आज खिचड़ी का सामान बटोरे और कल खिचड़ी बने? ये मीराबाई को इतना फुर्सत है क्या? फिर मैंने बोला आखिर इसमें क्या है खिचड़ी में? दुनिया भर की चीजें डाली थी, सब्जी डाली, छोले डाले, राजमा डाली, दाल डाली, चावल डाले और न जाने हींग, पता नहीं क्या क्या बोली वो। बिल्कुल घोटा लगाया, फिर घी डाला। मैंने कहा तुम मूढ़ प्राणी है क्या?
चलते फिरते वो बेचारी खाना बनाती थी और खाती थी। उसको गिरधर को याद करने का टाइम चला जाता है, ये खिचड़ी मुझे खिलाती है। मैंने कहा आज खिलाइए, फिर कभी ना खिलाना। हम इतने लेंदी प्रोसेस में जाते नहीं है, चुटकियों में तो हमारा काम होता है। और ये मीराबाई को कभी फुर्सत है, राधा को कभी फुर्सत है? वो कृष्ण के नाम लेने पर, मीरा उसको भजन करने पर कभी उसको थी नहीं। मुझे मूड बनाते हो तुम लोग। मैंने उसको सीधा बोला, मैंने कहा आइंदा न